हटा देते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया हुआ था, कल की क्लास में हम नहीं ले पाए थे और कहे थे कि आप एक दिन और आपके पास टाइम है, आप उसका रिवीजन करके आइएगा और आप स्वतंत्र है कि किसी भी टॉपिक पे आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले कौन आना चाहेगा? इसमें क्लास स्टार्ट करते हैं और प्रियांशु प्रिया यहाँ आकर के अपने आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर में बोलेंगे। आइए प्रियांशु प्रिया। अरे अपने आपको भी प्रेजेंट कीजिए और अब जरूरी नहीं है कि आपके फादर का नेम बताएंगे, आप अपना नेम बता करके और अच्छा सा अपना जो है वो पढ़ने को सीखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है और आज का टॉपिक मैंने चुना है अनुशासन। अनुशासन का अर्थ होता है आचरण के नियमों का पालन करना, दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट। अनुशासन हमें सुधारता है, अनुशासन हमें ऊंचाई की ओर ले जाता है। मैं इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप जब अनुशासन के चलते हैं, अनुशासन में कि वो दिनचर्या बनाते हैं कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, तो आपको कभी कभी कठिनाइयाँ महसूस होती है कि नहीं, अनुशासन में चलने से प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि अनुशासन से चलने में कितना हमारा समय बचेगा और हम आगे बढ़ेंगे। इस पर मैं एक कहानी बताना चाहूँगी। एक बच्चे ने अपने पिता के साथ पतंग उड़ा रहे थे, तो बच्चे ने पिता से पूछा कि इसे पिता, लेकिन आप कभी ये गौर नहीं करते कि इसे हमें उसी के कारण हमें ऊंचा जा रहे हैं। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम तो वहीं पे उसी तरह बैठ जाएंगे, उसी पतंग की तरह ही नीचे गिर जाएंगे। अनुशासन हमें ऊंचाइयों की ओर, सीढ़ी की ओर बढ़ाता है। हमारे समाज में, शिक्षक में, पढ़ने में, हर चीज़ में एक अनुशासन की प्रक्रिया होती है। तो अनुशासन में चलना एक हमारा सम्मान होता है कि हम अनुशासन में चलें। अनुशासन हमें स्वास्थ्य, जीवन और बुरे कामों से भी दूर रखता है। तो इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि आप लोग, हम लोग अनुशासन में चले तो हम सब बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम सर को शुक्रिया कहेंगे कि हमें ये मौका देने के लिए कि हम अपने विचारों को आप सबके समीप पूरा अपने विचारों को बता सके। तो धन्यवाद। चलो, एक स्टूडेंट ने अपना विचार रखा और फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आएंगे। टाइम का हमें इसे मैनेज करना होगा। कौन आना चाहेगा अपने मन से? अभी रेस किए थे ना आलोक कुमार। चलिए, उनको आप हमेशा सुनते आ रहे हैं, आज भी सुनेंगे। मेरा नाम आलोक कुमार है और आज हम आप लोग को बेरोजगारी के बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है हमारे देश में एक बहुत बड़ा समस्या है कि सभी लोग जो है पढ़े लिखे हैं और उनके पास बेरोजगारी की समस्या, उनके पास काम नहीं है और सभी जो है भाग दौड़ कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और यही जो है कारण कि बेरोजगारी हमारे भारत में और किसी भी देश को विकास में रोकने का एक बाधा बनता है बेरोजगारी। हमारा देश जो भी भारत है एक बहुत बेरोजगारी से जूझ रहा है। यहाँ के लोग बहुत जो है बेरोजगार हैं और इसी कारण यहाँ से लोग जो है बाहर जाते हैं अपने यहाँ से काम करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट कंटेंट कौन है जी? आइए संदीप, आइए। ये 3-4 लोग ही तो आते हैं, बाकी लोग तो बस देखने पे काम करते हैं। आपको बोलना है, ये हो नहीं बात। सेल्फ मतलब कोई भी आपको बोलना था किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संदीप कुमार है। आज हम बात करेंगे कि एकता में आखिर क्या पावर होता है और अकेले आदमी चलता है तो मतलब कितना कठिनाई होता है। तो मैं इस पर एक कहानी बताता हूँ, आप लोगों ने शायद सुना होगा। एक बार एक किसान होता है जिसके 4 बेटे होते हैं। वो चारों छोटे बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं। तो वो खुद में मारपीट करते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ते बहुत कम है। तो उनके पापा उससे बहुत परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। 2-3 दिन तक ऐसा ही देखते हैं। उसके बाद वह चारों को बुलाते हैं। उसके बाद उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं
तो वो नहीं समझते और फिर से बदमाशी करना शुरू कर देते हैं। तो वह सोचते हैं कि अब कुछ प्रैक्टिकल करके इन सभी को समझाना होगा, तभी ये कुछ समझ पाएंगे। तो उनमें से एक लड़के को बुलाते हैं, मतलब एक बच्चे को बुलाते हैं और बोलते हैं, एक लकड़ी देते हैं और बोलते हैं इसे तोड़ो, तो वह उसे आसानी से तोड़ देता है। फिर 4 लकड़ी को एक साथ बांध कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि अब इसे तोड़ कर दिखा, तो उससे नहीं टूटता है। इसी तरह वह चारों को देते हैं तोड़ने के लिए, किसी से नहीं टूटता है। तो वह समझाते हैं और बताते हैं कि देखो, अगर तुम चारों भाई अगर एक साथ होते तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता है, और इसीलिए तुम लोग खुद में लड़ाई करोगे तो कोई दूसरा तुम्हारे बीच आकर तुम्हें परेशानी खड़ा कर सकता है। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने भाइयों के साथ रहो और एकता में रहो हमेशा, तुम्हारी जीत जरूर होगी। धन्यवाद। ये कहानी तो आप लोग बचपन में भी सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। इस कहानी के माध्यम से संदीप कुमार ने कुछ समझाने का प्रयास किया है। और कोई नेक्स्ट? गौतम, गौतम आइए। श्याम आप भी आएंगे अभी। हाँ, आई कार्ड कहाँ है? आई कार्ड आपका बैग ही पहनेगा, आप नहीं पहनिएगा। हाँ? हेलो फ्रेंड्स, आइएगा नहीं तो माइक बंद हो जाएगा। ठीक है, आराम से आराम से। आप वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका हाथ सब वाइब्रेट कर रहा है, हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, डरना नहीं है, गलती होगी तो होगी, लेकिन बोलना है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौतम कुमार है। जैसा कि सर बताए थे, जो किसी एक टॉपिक पर हमें बोलना है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता दिवस। तो सबसे पहले मैं आप सभी को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस होने वाला है और सर भूल गए सर याद डर लग रहा है बहुत अच्छे से याद अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पहले रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स होंगे तभी हो पाएगा। आप घबरा गए इन लोगों को देख के, है ना? क्यों घबरा गए? डर क्यों लग रहा है? कभी इस चीज़ को सोचे? अरे आपकी तरह ये भी गलती करेंगे। आपका हार्ट बीट जो है हम यहाँ पे महसूस कर पा रहे हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ गया, पीछे तक वहाँ महसूस हुआ है ऐसा हार्ट। ठीक है, पहले रिलैक्स हो जाइए, ठीक है ना? क्योंकि आप अगर डर लग रही है अभी आपको, तो आप ये सोचिए कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, वो सोचिएगा तो ठीक हो जाएगा। और कुछ बोलना है? सर याद तो बहुत यहाँ बहुत कुछ करके आया था, बेचारा बोल नहीं पा रहा है। चलिए ठीक है, डर को तभी बनाया जा सकता है जब आप डर के सामने खड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए इतना आपने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है, और आगे और ट्राई करेंगे। ठीक है ना, और हारना नहीं है। ठीक है, हाँ, और कोई आइए श्याम, जल्दी आइए, टाइम कम है, लैब में भी आपको भेजना है, तो इसी में हमको मैनेज करना होगा। चलो आई कार्ड वगैरह लगा के आया था। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम कुमार है और आज का टॉपिक महात्मा गांधी का जीवन परिचय देना है। महात्मा गांधी का नाम महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ और गुजरात राज्य पोरबंदर गांव, पोरबंदर जिला है में हुआ। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनका माता का नाम पुतलीबाई है। और महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका पिता बीच में ही जल्दी बोलेंगे, आज बोलेंगे। मेन मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे आकर के कैसे, मतलब कौन सा शब्द बोल रहे हैं। मेन मतलब तो ये है आप बुलाने का, यहाँ पर आकर कम से कम आप प्रेशर झेलना सीख जाए। प्रेशर झेलने का मतलब ये है कि आप जो आई कॉन्टेक्ट वाला जो प्रेशर होता है ना। इनके पिता राजकोट रियासत के दीवान थे और इनका का नाम और इनको बापू के नाम से भी जाने जाते थे। और इनको राष्ट्रपिता का नाम भी दिया गया था।
और 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। बस। डर क्यों रहे? ये याद करके बहुत खुशी भी आया था, बेचारा बोल नहीं पा रहा है क्योंकि डर लग रहा है। शायद डर नहीं लग रहा है, एक हेजिटेशन है, डर नहीं है, हेजिटेशन है। और ये हेजिटेशन ज़्यादा सोचने की वजह से है। और ये पहले कई बार आ चुका है लेकिन अभी फिर आया है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा है ठीक से। बट कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे तो एक दिन जरूर होगा, ठीक है ना? चलिए, और अच्छे ट्राई करेंगे। और कोई है जो आना चाहेंगे? बॉयज़ में तो सब आ गया, गर्ल्स में कोई आएगा? आप आए। मेरा नाम रानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सूरत शर्मा है। मैं एक छोटी सी गांव बिरौली से बिलोंग करती हूँ। मैं कुछ शिक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षा जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए, ये डर तभी निकलेगा जब आप जोर से बोलेंगे। जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवन जीने के लिए हमें शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा सर लगता है सब भूल गए। जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए शिक्षा की आवश्यकता हो, जिस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता हो, उसी प्रकार हमें जीवन जीने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा वो होता है, बहुत डर लग रहा है। शिक्षा का महत्व बहुत डर लग रहा है सर। बहुत कुछ याद है लेकिन क्या करें, क्योंकि मेरा पूरा पहले आप सामने ठीक से खड़े हो जाए, डर के सामने खड़े हो जाए सर। आप सोचिए कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये हंसेंगे आप पर, यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो लेकिन क्या होगा यहाँ से? कुछ सर नेक्स्ट टाइम बोल देंगे, पक्का हमको बुलाइएगा। आपको खुद आना होगा, हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे। और कोई है जो आना चाहेंगे? और नहीं कोई आना चाहिए? इमरान बोलना। कोई टॉपिक नहीं। और कोई? हाय, टॉपिक इंडिपेंडेंस है, आप कोई भी बोल सकते हो कोई भी टॉपिक पे, ठीक है ना? कोई सा भी एक टॉपिक ले लीजिए जिससे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं अभी हम नहीं दिए थे, आप कोई टॉपिक अपने आपके मन में नहीं आ रहा है? नहीं, इनको पता है, फिर भी कुछ बोले ना। कौन सा टॉपिक लेना चाहिए? कौन सा? नाइस, चलिए ठीक है, नाइस सकती है बोलिए। Women empowerment. Yes. Good morning, everyone. My name is Tanu, and my father's name is Anil Kumar. He was a businessman. My mother's name is Rakhi Kumar. She is a hostel warden. अभी हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताना चाहेंगे। लाइक गर्ल्स को क्या करना चाहिए, व्हाट मेक टू ग्रो देम। पहले हम पास्ट में जाते हैं। पास्ट में क्या होता था, लाइक सिर्फ मेन बाहर जाके काम करते थे, औरतों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, घर में रह करके काम करना। एक मेन के सारे जो होते हैं ना हमारी सोसाइटी के मेंस के ना एक ऐसे क्या कहते हैं उसको फिक्स हो रखा था कि हम लोग ही है जो बाहर जा करके सोसाइटी देख सकते हैं। वुमेन्स जो है वो कर नहीं सकती, वो बस घर बच्चे सब में एक कंपैटिबिलिटी वो रहती हैं। तो आफ्टर दैट एक यूरोप शायद में एक वॉर हुआ था, शायद आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 में, कंफर्म नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 था कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जब सारे मेंस गए थे ना आर्मी में मतलब लड़ने के लिए, तो उस टाइम फिर देश के अंदर में मतलब होता है बहुत से मार्केटिंग एरिया से वर्क करने के लिए कोई जेंट्स था ही नहीं। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम थी जब वुमेन घर से बाहर निकली थी, वो पहला टाइम था। और उसके बाद से ही उसके बाद धीरे धीरे ग्रो अप होकर के फिर इंडिया में आया, फिर इंडिया की लेडीज भी बाहर आना स्टार्ट की। सबसे पहले लक्ष्मीबाई, एज यू ऑल नो दैट कि लक्ष्मीबाई जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो जाकर के जंग लड़ी थी, ये सब। उसके बाद हमारे कल्पना चावला सब, ये सब एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, हम लोग को मोटिवेट करती है कि कैसे वुमेन को बाहर जाकर अपने आप को करना चाहिए। एज अ मैन सब सोचते हैं कि एक हम ही लोग हैं जो बाहर से संभाल सकते हैं, बट वुमेन के पास ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि एट अ टाइम एक वुमेन घर भी संभालती है, खाना बनाना हो, बच्चे संभालना हो, बच्चे को पढ़ाना हो, ईच एंड एवरी वर्क, और उसी टाइम पे वो बाहर जाकर के जॉब भी कर सकती है। बहुत सारी लेडीज़ है जो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, और उसके बाद अपनी सारी सोशल लाइफ भी संभालती है।
तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट ये होता है। थैंक यू। तो इनको टॉपिक नहीं दिया गया था, इनको टॉपिक अभी आप लोगों ने दिया है, इस टॉपिक पे इन्होंने कहा है। ठीक है, अच्छा लगा। और कोई लास्ट टाइम कम है और कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक दे दें, ठीक है ना। ये तो आप इंडिपेंडेंस है ना कि आप कुछ भी टॉपिक बोल सकते थे, हम आपको बाध्य नहीं किए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे आपको बाध्य करना पड़ेगा। तो एक टॉपिक हम आपको देते हैं, एक्चुअली में 2 टॉपिक है, डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी जॉब और प्राइवेट जॉब में कौन बेटर है और कौन ज़्यादा अच्छा है, उस पर आपको एक तरह से डिबेट करना है, ठीक है ना। तो हाँ, आप एक काम कर लेना, आप दोनों की तैयारी करके आइए, और हो सकता है तो हम एक गर्ल्स एक बॉयज को बुला लेंगे यहाँ पर, डिबेट करवा देंगे। हाँ, वो भी ठीक रहेगा, ठीक रहेगा ना। चलो ठीक है, तो पहले आप लेकिन तैयारी दोनों की करके आनी है। डिसाइड हम करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे बोलना है। मान लीजिए बॉयज को हम दे देंगे गवर्नमेंट जॉब, गर्ल्स को दे देंगे प्राइवेट जॉब, या हो सकता है कि गर्ल्स को हम गवर्नमेंट जॉब दे दें और बॉयज को जो है प्राइवेट जॉब दे दें, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारी करके आएंगे कल के लिए। अब हम सोच रहे हैं कि हम सोचे क्या बहुत दिन से सोचे हुए, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से हम रोज नहीं करवा पा रहे हैं इसको, डेली बेसिस हम सोच रहे थे इसको करवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको हमेशा तैयार रहना है और हमेशा ही मतलब आपको जो है सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज की क्लास में ये चीज़ें होता रहेगा। मिलते हैं आपके साथ फिर नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए फिर टेक केयर एंड बाय बाय। अभी आप लोग लैब में जाइए।